तो नमस्ते, मेरा नाम है हिरणेंद्र चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। मेरे चैनल कोडिया के लाला में आपका स्वागत है। मेरे हिरण के प्यारों, मुझे पता है आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, उम्मीद के किरण में होंगे, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में टाइटल पढ़कर आप लोगों को यह बात तो समझ में आ गई होगी कि आज के इस वीडियो में ना भारत और कोरिया के बाप के बीच में मैं अंतर पर एक प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि मैं इंडिया में रहते रहते और फिर इंडियन लोगों के साथ संवाद करते करते और फिर कोरिया के परिवार में पिछले 25 साल तक रहने के पश्चात मैंने जो अंतर महसूस किया है दोनों परिवार के बाप के प्रवृत्ति के बीच, मैं उस पर एक रोशनी डालने की प्रयास करूंगा। तो आओ यार, शुरुआत करते हैं बिना किसी हिरण के। तो देखो, ये सन 2013 की बात है जब मैंने कोरिया में रहने वाले इंडियन लोगों के साथ रिश्ता बनाना शुरू किया। तो जब हम इंडियन लोगों से पहली बार मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आदान प्रदान हमारे नाम से होता है कि मेरा नाम जुनाक है और फिर आपका नाम क्या है। वो लोग बताते हैं कि मेरा नाम हिरणेंद्र चड्ढा है, मेरा नाम हिरणेंद्र पांडे है और फिर हिरणजीत आशिक वगैरह। मतलब अब इस तरह से अपने नाम का आदान प्रदान करने के बाद ना इंडियन लोगों के द्वारा पूछे जाने वाले सबसे कॉमन प्रश्नों में से एक पहला प्रश्न ये होता है कि आपके बाप क्या करते हैं, मतलब आपके पापा क्या करते हैं। लेकिन पता है, मैं जब अपने 16-17 साल के उम्र को याद करते हुए इस बात को फिर से मुड़कर देखता हूं ना, तो उस टाइम जब मेरे से यह प्रश्न पूछा जाता था तो सही बता रहा हूं कि मेरे पास ना मेरे दिमाग में जवाब देने के लिए कोई कुछ था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे पापा क्या करते हैं। हाँ जी हाँ, इस बात से आज के इस पॉइंट की शुरुआत होती है कि कोरिया के पापा की ना जो इंडियन बाप से अपने आप को स्पष्ट रूप से अलग करते हैं वो ये है कि कोरिया का जनरल कल्चर यह होता है कि उनके बाप अपने बेटों से, खास करके अपने संतानों से, अपने काम के बारे में बताने से जितना हो सके वो उतना ही परहेज करते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि मैंने अपने बचपन में, अपने स्कूल के टाइम पे, यहां तक कि अपने हाई स्कूल के क्लास में आने के बाद अपने बाप से ये नहीं पूछा कि पापा आप क्या करते हैं। लेकिन जब भी मैं अपने पापा से इस तरह का प्रश्न पूछ रहा कि अच्छा पापा आप क्या काम करते हैं, पापा आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, तो वो हमेशा ये बोलकर मना करते थे कि अरे बेटा तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, तुम अपने काम पे ध्यान देना, तेरे को क्या करना है कि मैं क्या काम करता हूं। यानी कि मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरे परिवार की बात है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और अपने हाई स्कूल में नए नए दोस्तों से मिलता गया और खास करके अपने यूनिवर्सिटी में भी नए दोस्तों से मिलता गया, उनमें से भी ना 50% से ज्यादा मेरे दोस्तों को, इवन यहां तक कि उनके बेटों को ना, मतलब ये बात शायद वो बेटियों की तुलना में बेटों पे ज्यादा देखने को मिल जाता है कि उनमें से ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं कि उनके पापा क्या करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा क्या तुमने कभी पूछा कि तो अपने पापा से कि वो क्या करते हैं, तो वो लोगों के एक ही जवाब होता है कि हाँ भाई मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, बट एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार पूछने की कोशिश की अपने पापा से। लेकिन जब भी मैं अपने पापा से इस तरह के प्रश्न पूछता कि वो क्या करते हैं, वो ये बात पूछ के, मतलब ये बात बोलकर जवाब देने से इनकार करते थे कि अरे बेटा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, तेरे को जानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं। हाँ जी हाँ, ये कोरिया के पराई द्वीप पर वो व्यापक रूप से पाई जाने वाली एक संस्कृति है कि कोरिया में क्या होता है ना कि अपने बाप और बेटे के बीच में, मतलब हम ऐसा नहीं कि हम बातचीत नहीं करते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन कोरिया में ना ये स्ट्रॉन्ग कल्चर बना हुआ है कि बाप का काम अपने बाप तक ही सीमित रहना और बेटे का काम अपने में सीमित रहना। यानी कि कोरिया में मैंने एक चीज जो नोटिस करी है ना वो ये है कि यहां पे ज्यादातर पिता, जब तक उनके कोई सैमसंग एलजी जितनी बहुत बड़ी कंपनी का जब तक वो लोग सीईओ या फिर निर्देशक ना हो, तब तक अपने बेटों को अपने काम के बारे में बताने से ज्यादा परहेज करते हैं। और फिर ये बात सामाजिक रूप से शायद इतना बढ़ावा भी नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से यहाँ के ज्यादातर पापा लोग अपने बेटे को अपने काम के बारे में बताने से झिझकते हैं या फिर वो जानबूझकर बताते नहीं है। इवन देखो अभी मैं 25 साल का हो गया, पता है मेरे को अपने पापा क्या काम करते हैं, उनकी नौकरी के बारे में कब पता चला, ये पिछले साल की बात है कि जब मैं अपने फोन पर बात कर रहा था यूनिवर्सिटी फीस को लेकर, तभी जाके उन्होंने बताया कि मतलब अपने जन्म के 25 साल बाद आखिर कर बताया कि वो क्या काम करते हैं। मुझे पता चला कि मशीन बेचते हैं। अच्छा ये बात तो वो लोग, मतलब वो काम तो अपने हाई स्कूल के टाइम से कंटिन्यू कर रहे थे, शायद मिडिल स्कूल के टाइम से या फिर उससे के पहले के टाइम से कंटिन्यू कर रहे थे। तो मतलब वो भी तब बात भी बता सकते थे, तब भी बात बता सकते थे, लेकिन तब बात न बताकर अभी बात बताने का कारण यह है कि कोरिया में क्या होता है ना कि अपने बाप के पक्ष में ये बेटे को बताना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता कि वो क्या करते हैं। कोरिया के ज्यादातर पापा चाहते हैं कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, अपने काम संभाले, मेरा काम मेरे काम के दायरे में आता है और फिर मेरे बेटे की जिंदगी अपने से अलग होती है। लेकिन जब मैं इंडिया गया ना, खास करके जब मैंने मारवाड़ियों से मिलना शुरू किया, तब मैं इस बात को जान
जानकर अत्यंत हैरान रह गए कि वहां के लोग जब बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं, वहां के पापा अपने बेटे को बताने लग जाते हैं कि अरे बेटा हमारे कंपनी का ये काम है, मेरा काम ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। और तुम जब 17 साल के 18 साल के हो जाओगे ना, यानी कि जब तुम कानूनी रूप से एक व्यासक बन जाओगे, तब तुमको हमारे स्टोर का काम या तो फिर हमारे परिवार का बिजनेस या फिर मैं जो काम कर रहा हूं उसके पीछे तुम्हें आना होगा। यानी कि इंडिया में जो 16-15 साल के लोंडे होते हैं ना, उनको इतने अच्छी तरीके से पता होता है कि उनके पापा क्या काम करते हैं और फिर उनके बिजनेस कहां कहां तक पहुंचा है। और फिर कई बार मैंने ये बात भी देखी है कि खास करके मारवाड़ी परिवारों में ना, अपने बेटे को यानी कि जब वो 17-18 साल के पार हो जाते हैं, वो अपने बेटे को अपनी जगह, अपनी दुकान पर, अपने स्टोर पर और फिर अपनी कंपनी पर भी बिठा लेते हैं, ताकि उनके बेटे को पता चले कि उनके स्टोर का काम या फिर उनका बिजनेस किस तरह से संचालित होता है। ये बात सुनकर सही बता रहा हूं कि मेरे को अत्यधिक हैरानी हुई, क्योंकि ये बात तो मैंने कोरिया में बहुत बड़ी बड़ी यानी कि सैमसंग, एलजी और फिर हुंडई जितनी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, शायद कोरिया के वो पूरी कंपनियों की संख्या में 0.1% से भी कम हो गए। उन कंपनी के अलावा कोरिया के पापा ज्यादातर अपने बेटे को यह बताने से परहेज करते हैं कि वो क्या काम करते हैं। मेरे को अपनी 25 साल की उम्र तक यह बात तो घंटा पता चली नहीं कि मेरे पापा काम क्या करते हैं। लेकिन इंडिया में जब बच्चे 16, 17, 18 साल के हो जाते हैं या फिर उससे भी पहले, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी हो, उनको अपने पापा के काम के बारे में पता रहता है कि वो अपने काम में यानी कि अपने जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार के गुजारे चलाने के लिए कौन सा काम करते हैं। देखो, मैं इस वीडियो के माध्यम से इसमें भेद करने की कोशिश नहीं कर रहा कि कौन सा कल्चर बुरा है, कौन सा कल्चर सही है, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से यह बताता आया हूं कि हर देश के जो संस्कृति होती है ना, उस देश के वातावरण के अनुसार उत्पन्न होती है और फिर परिवर्तित भी होती है। इसकी वजह से भारत में जिस तरह से कल्चर चलता है, जैसे क्या होता है कि मारवाड़ियों और फिर गुजरातियों अपने बिजनेस के स्किल के लिए पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, विश्वविख्यात लोग हैं। इसलिए उनके हिसाब से अपने परिवारगत, खास करके अपने बेटों को अपने काम के बारे में सिखाकर उनके बारे में जो सिखाना, उनके स्टोर कैसे चलते हैं, उनके बिजनेस के संचालन विधि को सिखाना भारत के इतिहास में बहुत ही जरूरी रहा होगा। और लेकिन कोरिया में क्या होता था कि कोरिया में हमेशा खास करके अपनी बाकी ये इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरे से अलग काम करे, और मेरे पापा भी कभी ये नहीं बोला कि वो क्या काम करते हैं और फिर मुझे उस काम को जारी रखना चाहिए। हालांकि ये एक आश्चर्यजनक उल्लेखनीय बात है कि जापान में इस तरह की बातें इंडिया की तरह बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कोरिया में ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि इसका कारण यहां से आता है कि कोरिया में ना, कोरियन युद्ध के बाद कोरिया के समाज ने पिछले 70 साल के दौरान इतने क्या बोलते हैं कि तेज गति में विकास का अनुभव किया है कि कोरिया का कोई भी मम्मी पापा चाहता नहीं था कि उसका बेटा, खास करके बेटे को कोरिया के समाज में ना बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। इसलिए कोरिया के कोई भी पापा नहीं चाहते थे कि उसके बेटे अपनी जैसे जिंदगी जिए। हर कोरिया के पापा मम्मी चाहते थे कि उनका बेटा मेरे से अलग काम करे। अगर मैं मशीन के फील्ड में काम कर रहा हूं, वो उससे बेहतर फील्ड में काम करे, जिससे वो बेहतर मतलब उसको पैसे मिल सके। शायद मुझे लगता है कि इसी कल्चर अंतर की वजह से इंडिया और कोरिया दोनों देशों के बीच में शायद यही अंतर आ गया है। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीख है को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।